बिना मांगे अरविंद केजरीवाल ने कूदकर उमर अब्दुल्ला की बनने वाली सरकार को अपना समर्थन दे दिया और उसके बाद कश्मीर जाकर उमर अब्दुल्ला से केजरीवाल ने अपने इकलौते विधायक के लिए मंत्री पद भी मांग लिया। बात इतनी ही नहीं है, केजरीवाल ने इससे आगे बढ़कर जो कहा उससे साफ है कि केजरीवाल उमर अब्दुल्ला को घपले घोटाले का पाठ पढ़ाने के लिए आतुर है। केजरीवाल ने कहा कि अगर एलजी परेशान करे तो हम आपकी मदद करने को तैयार है। मतलब कि बिना कुछ किए 10 साल तक जिस तरह का ब्लेम गेम आम आदमी पार्टी करती रही, जिस तरह से हर बात के लिए केंद्र सरकार और एलजी से मुकदमेबाजी चलती रही, केजरीवाल वही सारा पाठ उमर अब्दुल्ला को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने पहले ही ये साफ कर दिया कि उनका इरादा केंद्र के साथ मिलकर काम करने का है। वो केंद्र से केजरीवाल की तरह झगड़ना नहीं बल्कि उसके साथ सहयोग करके अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने इरादों को साफ करते हुए पीएम मोदी की तारीफ भी की और लगे हाथ एक तरह से अनुच्छेद 370 की फाइल क्लोज कर दी, जिसकी वापसी के नाम पर उन्होंने घाटी में वोट मांगे थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में केजरीवाल ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला को हाफ स्टेट चलाने में कोई दिक्कत आती है तो वो उनसे सलाह ले सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को हाफ स्टेट कहते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की पावर सीमित है। अब नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को हाफ स्टेट बना दिया है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ताकतवर होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे राज्य में उन्होंने 10 साल तक सत्ता चलाई है, इसलिए दिक्कत आने पर उमर अब्दुल्ला मुझसे सलाह ले सकते हैं। दिसंबर 2013 से सितंबर 2024 तक लगातार 3 बार दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को सलाह देने की पेशकश की है। अरविंद केजरीवाल के करीब 10 साल के कार्यकाल में दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच खींचतान की खबरें आती रही हैं। एलजी अनिल बैजल और वीके सक्सेना के कार्यकाल में भी दोनों तरफ से तलवारें खिंची ही रही। दिल्ली का बॉस कौन, इसकी लड़ाई सर्वोच्च अदालत तक पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पक्ष में फैसला सुनाया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन काम करेगी। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही इससे पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया गया था। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगते रहे कि वो केंद्र शासित प्रदेश के लिए बने नियम कानून की जानबूझकर अवहेलना करते रहे ताकि एलजी ऑफिस को गलत साबित किया जा सके। 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि उनका मंत्रिमंडल सबसे पहले जम्मू कश्मीर को पुणे राज्य का दर्जा देने वाला प्रस्ताव पास करेगा, मगर विधानसभा और मंत्रिमंडल की ओर से पारित प्रस्ताव के आधार पर पुणे राज्य का दर्जा नहीं मिलता है। संविधान संशोधन के बाद ही ये संभव है। 1956 में दिल्ली में पुणे राज्य का दर्जा वापस लिया गया था। इसके बाद से 1993 में मदन लाल खुराना, फिर अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए कई बार प्रस्ताव पास किए, मगर केंद्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला के पास 26 साल का राजनीतिक अनुभव है। अगर केजरीवाल से तुलना करें तो 2013 में राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल के मुकाबले अब्दुल्ला के पास लगभग 12 साल का अधिक सियासी अनुभव है। बतौर प्रशासक और राजनेता वो केंद्र शासित प्रदेश में सीएम की भूमिका को जानते तो जरूर होंगे, इसलिए वो केजरीवाल की बातों में आएंगे ऐसा लगता नहीं है।